حسبي ربي جل الله ما في قلبي अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम आप सबसे पहले आक़ा नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नजराना क़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी आक़ाई हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने सरकार आला हज़रत का कलाम जो हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अरफात निज़ामी नाज़िम तालीमात अल जामिया निज़ामिया इरशादुल उलूम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके सामने वजाहत के साथ पेश की। मैंने भी जिस आया मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उस सूरत बनी इसराइल या असरा कह लीजिए उसकी नवासीवीं आयत है। क्यों हज़रत? नवासीवीं आयत। और आला हजरत की जो वो नाते पाक है वो तकरीबन इसी आयत के आसपास घूमती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो मकाम वो मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया अपने फजल व करम से कि कायनात में अल्लाह की जात को छोड़ दो, कायनात में अल्लाह की जात को छोड़ दो तो कोई भी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आसपास भी नहीं पहुंचता। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा बल्कि कुरान और हदीस में हजारों नहीं सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों तादाद में हदीस पाक और कुरान में सैकड़ों आयत मुबारका मौजूद है जो आका अलैहिस्सलाम की अफजलियत और बुजुर्गी और रिफात को बयान करती है। उसी में से ये आयत मुबारका है। आप लोग बारहा ये सुनते रहते हैं जब अजान होती है उसके बाद भी दुआ पढ़ते हैं तो मकाम महमूद का जिक्र आपके कानों में गूंजता रहता है, लेकिन मकाम महमूद है क्या ये कभी जानने की आप लोगों ने कोशिश की? नहीं जानने की कोशिश की, क्योंकि आप लोगों को जानने की कोशिश करने ही नहीं दी गई। मैं तो यही कह देता हूं ये गलती हमारी है कि जो चीजें मुतवातिर चलती रहती हैं हम भी उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। जैसे कोई एक मोबाइल आ जाए तो सब लोग कहेंगे कि उसी कंपनी का हम मोबाइल लेंगे और फिर ऊंचे नीचे करके उसी कंपनी का मोबाइल लोग लेते रहते हैं। लेकिन जो यूनिक किस्म के लोग होते हैं जो थोड़ा हट के रहना चाहते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा किया जाए अगर आईफोन 14 ले लिया जाए तो बात ही अलग है। आईफोन 14 ले लिया जाए तो मेरा स्टेटस कुछ और होगा। इसी तरह हिंदुस्तान हो या अब्रॉड यानी विदेश हो यानी बाहरी मुल्क हो, दुनिया में जहां जहां भी और बल्कि हर जगह उलमा मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था हदीस पाक में है कि जहां जहां सूरज निकलेगा वहां वहां मेरी उम्मत जाएगी। वो अलग बात है कि कहने के लिए हम 57 मुल्कों में हैं और ये हमें मोहर लगा के दी गई बात, लेकिन ये अगर आप गौर करें तो दुनिया में एक ही जिक्र है और वो अजान है कि सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से लेकर सुबह तक 24 आवर्स अगर कोई जिक्र इस दुनिया में होता है तो वो सिर्फ अजान है। माशाअल्लाह। मेरे यहाँ अगर जोहर है तो कहीं फज्र है, तो कहीं फज्र है तो कहीं जोहर है, तो कहीं असर है, तो कहीं मगरिब है, तो कहीं इशा है। हत्ता कि 24 आवर्स यानी 24 घंटे में ये तवातुर के साथ मामला चलता है। मगर ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जो जाहिर किया वो सिर्फ एक ही वाहिद जात है
जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को भी पैदा किया और हम और आप सब का वजूद उसी के सदके और तसद्दुक से। अभी सैयद बरकात मियां ने एक बात बयान की तकब्बुर के ताल्लुक से, वो इब्लीस की बात आई थी, आप लोगों ने भी सुना। बहुत मशहूर वाक़या है, सूरत बकरा में मौजूद है आयत, और इसके अलावा बहुत सी जो कुरान में करीब 20 जगह पर आई हुई है इब्लीस के ताल्लुक से, सजदे के ताल्लुक से। सराहत के साथ पहली बार यही आई। उसमें भी अगर बारीकी में घुसा जाए और उलमा की तफसीर और शुरुआत को कायदे से पढ़ा जाए तो हकीकत में उसने आदम अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं किया था। उसने आदम को सजदा करने का इनकार नहीं किया था। अल्लाह ने जो हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, हकीकत में सजदा मुस्तफा जाने रहमत। बात क्या थी? आदम अलैहिस्सलाम खुद फरमाते कि जब मैंने पहली बार अपनी आंख को मैंने खोला तो मैंने लोहे महफूज में देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ। मैंने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, है मेरे परवरदिगार ये कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ आदम ये बताओ तुमने जाना कैसे? तुमने जाना कैसे? तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूल या परवरदिगार, जब तूने मुझ में रूह डाली तो मैंने जब अपनी आंख खोली और जो मैं लोहे महफूज की तरफ देखा तो जो नाम मैंने सबसे पहले देखा वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और वो भी तेरे साथ। तो मैं समझ गया कि इस कायनात में, इस दुनिया में, बल्कि जो कुछ है मुस्तफा जाने रहमत से प्यारा तेरी नजर में कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है हक कहते हो आदम, बल्कि मैं तुम्हें भी पैदा ना करता अगर मुस्तफा जाने रहमत मोहम्मद मुस्तफा को पैदा करना ना होता। और आगे और बड़ी बात कह दी, बल्कि मैं अपनी रबूबियत का एतराफ भी ना करवाता, तारुफ भी ना करवाता, इंट्रोडक्शन भी ना करवाता अगर मुस्तफा जाने रहमत को पैदा करना। इसी पे मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान ने एक शेर लिखा है। वो शेर तो मुझे नहीं याद है पूरा, लेकिन कुछ हिस्सा जरूर उसका याद है। वो शेर ये है कि तमाम अंबिया किराम जो आ रहे हैं हकीकत में वो आप ही के बारे में बताने के लिए तो आ रहे हैं, आप ही के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपने पास से नहीं लिखा। ये बात तौरेत में भी मौजूद है, जबूर में भी, इंजील में, और 360 से ज्यादा इससे कमो बेश जो जितने सहीफे आए सब में मुस्तफा जाने रहमत का नाम मौजूद था। अलग अलग दुनिया में आपका नाम मोहम्मद है तो आखिरत में आपका नाम अहमद है। और अगर सूरत सफ की आयत मुबारका की पर गौर किया जाए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बशारत दे रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बशारत दे रहे हैं कि तुम्हारे बीच एक ऐसा नबी आने वाला है जिसका आसमानों पे नाम अहमद है, और दुनिया में इसमें वो चीज मौजूद नहीं, वो ना समझना कि आयत में नहीं, मैं बता रहा हूं। और दुनिया में उसी शख्सियत का नाम तो मोहम्मद है। और महमूद उसको कहा जाता है जिसकी तारीफ की जाए। यह मुबालिगा का सेगा नहीं है, लेकिन मोहम्मद जो है यह मुबालिगा का सेगा है। महमूद के माने भी तारीफ और मोहम्मद के माने जिसकी बहुत तारीफ की जाए। अब तवज्जो देने की जरूरत है यहाँ पे। अल्लाह तबारक व तआला का नाम महमूद है और मुस्तफा जाने रहमत का नाम मोहम्मद है। गौर करने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाम नहीं रखा, महमूद रखा, यानी जिसकी तारीफ की जाए। सभी तारीफ अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, लेकिन आका करीम का नाम मोहम्मद रखा गया जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। इसकी वजह क्या है, कभी गौर किया? अल्लाह की तारीफ हम सब करते हैं, चरिंद परिंद 18,000 जो मखलूक है वो सब अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ और तौसीफ करती है, मगर अल्लाह तबारक व तआला खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ करता है। इसलिए अल्लाह ने नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह का नाम महमूद है। नारे तकबीर, तारीफ करने नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अब मकाम महमूद पे बड़ी बहस है उलमा में, मुफस्सिरीन में कि मकाम महमूद असल में है क्या। कोई कहता है कि ये शफाअत है, ये मकाम महमूद है।
कोई कहता कि अल्लाह तबारक व तआला के दाहिनी जानिब जो आकाए करीम के लिए कुर्सी डाली जाएगी वो मकाम महमूद है। कोई कहता है जल्लवाल हम्द का झंडा आकाए करीम को महशर के मैदान में मिलेगा, वो मकाम महमूद है। लेकिन मुफस्सिरीन का इस पर इजमा है कि ये सब चीजें मिला ली जाएं तो सब मिलाकर मकाम महमूद है। मगर जो सबसे बड़ी चीज है मकाम महमूद में वो ये है कि आका करीम की शफाअत के बगैर किसी की हैसियत और औकात नहीं कि वो शफाअत का एक कलिमा भी आगे दे सके। और उसके लिए बहुत मशहूर और मारूफ बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस मौजूद है कि जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा। जिस बीवी के लिए आप मर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, हलाल और हराम का कोई इम्तियाज नहीं कर रहे हैं, वालदा रो रही है, बच्चे लड़के उनकी तरफ गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं जितनी उनकी ताकत है उस एतबार से। मगर जब महशर का मैदान होगा तो वो बीवी काम नहीं आएगी, हत्ता कि वो माँ भी काम नहीं आएगी, वो बाप भी काम नहीं आएगा, ना दोस्त काम आएगा, ना अहबाब काम आएंगे। कोई कायनात में ऐसी चीज नहीं जो आपके काम आए। मगर अगर कोई काम आएगी कोई जात तो मुस्तफा जाने रहमत की जात। और मुस्तफा करीम को फरमाते जब महशर का मैदान होगा सबसे पहले जिस जात की कब्र शक होगी यानी खुलेगी वो और किसी की नहीं होगी, मुस्तफा जाने रहमत की होगी। वो फरमाते हैं 70,000 फरिश्तों के साथ आकाए करीम को महशर के मैदान में अल्लाह के हुक्म और इज़्न से लाया जाएगा। और जब यहाँ तक पसीना होगा, किसी के यहाँ तक पसीना होगा, हत्ता कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान होंगे, तो तमाम लोग अपने बाप आदम के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे आप हमारे बाप हैं, आपसे दुनिया की शुरुआत हुई है, आज मेरी शफाअत करे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं। तो लोग सैयदना नूह के पास जाएंगे, हत्ता कि इब्राहिम के पास जाएंगे। जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए सबकी उम्मतें हैं, चाहे एक ही शख्स हो या 2 लोग हों या 3 लोग हों, उम्मतें सबकी, और सब उम्मतें मिलकर सब अंबिया के पास जाएंगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी, मूसा कलीमुल्लाह के पास जाएंगी। कहा आप तो अल्लाह से गुफ्तगू फरमाते थे, आज मेरी मदद करें। ईसा से ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे आप तो अल्लाह का कलिमा है, अल्लाह की रूह है, आप मेरी मदद करेंगे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं मदद नहीं कर सकता। हाँ वो रास्ता जरूर बता देंगे आपको, वो कहेंगे कि मोहम्मद की तरफ चलो। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उम्मत जाएगी, जितने अंबिया किराम 1,24,000 या 2,24,000, लेकिन मैंने जो हदीस सहीहा में पढ़ा वो 1,24,000 के ज्यादातर हदीसें मौजूद हैं, 2,24,000 पर भी हैं, लेकिन 1,24,000 पे हदीस पाक में ज्यादा तहकीक मौजूद है। तो जो इतने अंबिया किराम ये सब साथ में होंगे, और फिर पूरी दुनिया में जितनी उम्मतें हैं इनकी वो सब होंगी, और सब मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में पहुंचेंगे। आका करीम से अर्ज करेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करें, हम लोग परेशानी में हैं, हमारी तकलीफें दूर करें। आका करीम फौरन सजदे में चले जाएंगे। आका करीम जो सजदे में जाएंगे, हत्ता कि सजदे में रहेंगे, आंसू बहने लगेंगे, रोते रोते आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ऐ मोहम्मद उठो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। आका करीम सर को ऊपर करेंगे और फरमाएंगे ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाह पूछेगा ऐ मोहम्मद बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। सरकार फरमाएंगे ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत। कहा अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तुम बताओ तुम्हारी उम्मत के लिए तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि आपको हुक्म होगा आप जन्नत में दोज़ख में जाएंगे, उसमें से निकाल कर लाएंगे, हत्ता कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तक जब आप जाएंगे तो वो बात जो दरोगा ने कही थी कि आपने अपनी उम्मत का एक भी फर्द नहीं छोड़ा जो जहन्नम में अल्लाह उसको सजा दे सके। आका करीम फिर आगे हदीस पाक में कि फिर आका करीम राई के बराबर भी जिसके दिल में ईमान होगा, राई के बराबर, उसके बाद आगे है कि राई से भी कम, अल्लाह कहेगा कि अगर ईमान है ऐ मोहम्मद मुस्तफा जाओ उसको भी निकाल लो। हत्ता कि जन्नत में सारे लोग उम्मती या मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती हो, आदम के हो, नूह के हो, ईसा के हो, मूसा के हो, यूशा के हो, इलियास के हो, हत्ता भी किसी भी नबी के हो, सारे के सारे उम्मती मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती होंगे। हत्ता कि तमाम अंबिया भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये मैं अपनी बात से नहीं कह रहा,
कुरान पाक की नसे कतई से ये साबित है, हदीस पाक में साबित है कि आका करीम खुद फरमाते हैं कि अगर एक दिन का वाकया है कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौरात में कुछ चीजें पढ़कर आए और आका करीम के सामने बयान किया, आका करीम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आपके चेहरे को समझकर तो आप समझ गए कि रसूल पाक नाराज हो रहे हैं। रसूल पाक ने कहा, ऐ उमर, ऐ सहाबियों, तुमको मालूम नहीं कि अगर आज मूसा भी जिंदा होते तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था मेरे इत्तिबा करने का। मूसा भी अगर जिंदा होते, तुम तौरेत की बात कुरान के सामने कर रहे हो, अगर मूसा भी जिंदा होते तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था कि मेरे इत्तिबा करते। और दूसरी हदीस पाक में है कि अगर मूसा और ईसा दोनों होते और दोनों अगर मेरी जिंदगी पाते तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि मेरी इत्तिबा ना करते। और ऐसे नहीं, सूरतुल इमरान की आयत है, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, पूरी आयत से वो अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम ला तुमिनुन्ना बिही ला तंसुरुन्ना, कि तुम उन पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे। यहाँ मुराद ये नहीं है कि ईमान लाना, वहाँ ईमान है कि अगर मुस्तफा जाने रहमत अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाते हैं तो आप उन पर ईमान लाओगे, और अगर नहीं आते हैं तो अपनी उम्मत को ये बताते रहोगे कि मुस्तफा जाने रहमत जब आ जाए तो मेरे मजहब को छोड़कर मजहब मोहम्मद मुस्तफा कबूल फरमाओ। वो है कि बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। यानी बड़े बड़े अच्छा, पहला मजहब जानते हैं इसकी पूरी शरीयत आई, वो कौन है? वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है। नूह अलैहिस्सलाम से पहले मुकम्मल शरीयत किसी को नहीं मिली, और मुकम्मल शरीयत उसी को मिलती है जो रसूल होता है। और पहले रसूल जो हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला रसूल बनाकर मबूस किया, वो नूह अलैहिस्सलाम है। और उलुल अज़्म जो पैगंबर हैं वो 5 हैं, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। और आका करीम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 तमाम पैगंबरों में, इसको भी अरफात मियां ने पढ़ा कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से औलिया यानी हम लोग जो दुनिया वाले हैं, इनसे औलिया का मर्तबा ऊंचा, औलिया का मर्तबा इनसे ऊंचा है, और इनके ऊपर अंबिया का मर्तबा ऊंचा है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और औलिया से रसूल, सब रसूलों का मर्तबा औलिया से ऊपर। लेकिन आका करीम इस हदीस के ताल्लुक से ही यह शेर है, खुद फरमाते हैं कि तमाम अंबिया किराम में 5 लोगों को अफजलियत अता की गई, और उन 5 में मुझ मोहम्मद को सबका सरदार बनाया, मुझ मोहम्मद को सबका सरदार बनाया गया। इसलिए आका करीम जाएंगे तो आका करीम की उम्मत में तमाम अंबिया भी होंगे, अंबिया, औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, जो भी इस दुनिया में हत्ता की अगर काफिर भी है तो वो मुस्तफा जाने रहमत भी उम्मत में है। और अभी मैं घर पर सुन रहा था, कोई बयान कर रहा था कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी हो और अजाब आ जाए, हक है। अगर जिस हाल में हम और आप हैं, अगर मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर न भेजा होता तो काम तो हमारा आपका वो है कि तूफान नूह से भी बड़ा अजाब आना चाहिए हमारे ऊपर, आपके ऊपर। लेकिन आका करीम के जमाने में कुरान इस बात की दलील दे रहा है, आप मौजूद हैं और मैं कुफार पर, आप मौजूद हैं इनके बीच में और मैं अजाब कर दूं तो रहमतुल लिल आलमीन का हक नहीं हुआ। रहमत सिर्फ अपनों के लिए नहीं होती है, अपने बेटे को, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पट्टीदारों को, अपने रिश्तेदारों को तो सभी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत अगर गैरों से की जाए, मोहब्बत जो अपने नहीं है उनसे की जाए, हकीकत में वो मोहब्बत होती है। अपनों से तो खूनी रिश्ता होता है, लेकिन मोहब्बत अगर इस्लामी रिश्ते के ताल्लुक से की जाए, बल्कि पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है, काफिर है, बदबख्त सब कुछ है, लेकिन अगर हदीस पाक में आता है कि आका करीम का वो अखलाक था कि उसको भी ये पता लगा लेते थे कोई आसपास में यहूदी या नसरानी कोई भूखा तो नहीं है। अगर वो भूखा है तो आका करीम खुद तो भूखे
भूखे रह सकते थे, लेकिन पड़ोसी भूखा नहीं रह सकता। लेकिन हमारा आपका तो मामला है कि जब रास्ते से जाते हैं तो गड्ढा खोद देते हैं कि मोटरसाइकिल लेकर गिरे तो उसकी टांग हड्डी पसली सब टूट जाए, कि मेरे खेत में कदम न रखे। मैं ये नहीं कहता कि किसी खेत में रखो, ये भी गलत है, जानबूझकर नुकसान करना ये भी गलत है, बल्कि गुनाह है। इजाजत अगर है मिल जाए और वो इजाजत दे दे, फिर रास्ते से अगर आप निकल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आपका ये टारगेट रहता है कि इस रास्ते से फला को निकलने नहीं देंगे तो गड्ढा खोद देते हैं, कांटे रख देते हैं, जबकि ये मालूम है कि रास्ते से पत्थर हटा देना ईमान का जुज है। रास्ते से पत्थर हटा देना ईमान का जुज है। और हम तो देखते हैं जब पानी भर जाता है, हमारे यहाँ जो रोड है, जो अब तो नई बनी है, उस पे लोग पेशाब करते हैं बैठकर अपने दरवाजे के सामने, और उसी पे चलते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि अल्लाह के नेक बंदे भी इस पर निकलते हैं। अब हम लोगों को नेक बंदा ना समझ लेना, रूहानी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। हम लोगों को नेक बंदा क्या, अपने आप को हजरत नूह अपने आप को बता रहे हैं कि वो नेक बंदा नहीं, हम अपने आप को नहीं बता रहे, लेकिन जो हदीस पाक में मैं वो बात बता रहा हूँ कि उसमें नेक बंदे निकलते हैं, अच्छे लोग निकलते हैं। और रास्ते पर अगर पेशाब होगी और कोई गंदगी होगी, उसका सारा अजाब उसी शख्स पर होगा, क्योंकि किसी के ऊपर कोई भी छींट पड़ सकती है, किसी तरह का मामला उसके सामने पेश आ सकता है। लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं देते, अपना काम जारी किए, पानी में है। मैंने एक वीडियो देखा 3 दिन पहले कि 3 मुल्कों का नाम लिया गया। आज तो स्विमिंग पूल बहुत है नहाने वाले, आखिरी बात स्विमिंग पूल। तो अमेरिकन एक आदमी था, वो उसमें कूदा, फिर उसको पेशाब लग गया, तो वो इधर उधर फिर निकल आया बाहर, और इधर उधर घूमने लगा, देखने लगा, और फिर पेशाब करके चला आया। फिर एक दूसरे मुल्क का, मुझे याद नहीं कि दूसरे मुल्क का, वो भी अंदर घुसा, उसने भी दाएं बाएं देखा, और फिर पेशाब करे। अब इंडियन का नंबर आया, इंडियन वाला घुसा और उसको पेशाब लगी, उसने ऐसे मुंह बनाया और उसी में हल्का हो गया, उसी स्विमिंग पूल में हल्का हो गया। और जब कुल्ली उसने की तो ऐसे पानी फेंक के भागता है, सोचने की जरूरत है। यानी हकीकत भले ना हो, लेकिन कितनी बदनामी है हमारे मुल्क की। यानी हिंदुस्तानी ऐसे हैं कि जिस पानी में सारे लोग नहा रहे हैं उसमें पेशाब कर, और वो लोग इतने पाक हैं, जबकि मोमिन से ज्यादा पाक कौन हो सकता है? मोमिन से ज्यादा पाक कौन है? मगर हमने अपनी पाकी को साबित कहाँ किया है? हम तो नापाकी में मुलव्विस है इस तरह कि आधे लोग तो इसमें गुस्ल के फराइज नहीं जानते, आधे वजू के फराइज नहीं जानते। तो मकाम महमूद कैसे उनको पता चलेगा? मकाम महमूद बताने का भी मतलब तब है जब इन सब चीजों को जान ले, तब आका करीम का मकाम महमूद पहुंचे, वरना क्या फायदा। मैं तो कहता हूँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों इतनी मेहनत आप लोग करवा रहे हैं? ऐसा काम करिए कि आका करीम के पास जब जाएं तो आका करीम मुस्कुराएं, अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट जन्नत में भेज दे। ऐसे लोग होंगे 70,000 से ज्यादा लोग हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। और नबी करीम फरमाते हैं कि जब मुझसे अल्लाह ने वादा किया कि 70,000 ऐसे हैं ऐ हबीब मुकर्रम आपके उम्मती जिनको मैं बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में भेज दूंगा, तो आका करीम बताने लगे, मैंने कहा मेरे परवरदिगार कम है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हर एक के साथ 70 के साथ मैं 70,000 भेज दूंगा। तो आका ने कहा या मेरे परवरदिगार ये भी कम है। तो अल्लाह कहता है कि हबीब मुकर्रम मैं आपके हर एक के साथ 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत भेज दूंगा। तो कोशिश करो यार उस वाली लिस्ट में हम लोग भी आ जाएं। हिसाब न कुल सरात पे गुजरना, न मीजान पे जाना, न कोई हिसाब किताब, न इधर न उधर, डायरेक्ट जन्नत में। डायरेक्ट जन्नत में हम लोग अगर जाना चाहते हैं बगैर धोए मांजे, तो आखिर में जो मेरा मैसेज है जो रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आका करीम से फरमाया था, आका करीम से अर्ज किया या रसूल अल्लाह जिस तरह रिफाकत दुनिया में आपकी है और आप के साथ मैं 24 घंटे रहता हूँ, हत्ता कि आप वुजू का पानी आपने दिया रात में, पूरी बात बता दूं बस खत्म कर दूं, आपने वजू का पानी दिया, नमाज तहज्जुद। अगर इस आयत मुबारका से थोड़ा पहले हम आए तो तहज्जुद का जिक्र भी है, फतहज्जत बिही नाफियतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ये आयत मुबारका है। अब 12 सुनते हैं, हमारे जो इमाम है वो पढ़ते रहते हैं। अगर इसके ऊपर पूरी तफसील से गुफ्तगू की जाए तो सारी नमाजों के औकात इसमें है, लेकिन एक तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो आकाए करीम के ऊपर एडिशनल अलग से स्पेशल थी, तो ये आकाए करीम की खुसूसियत थी। और अगर इसका अल्लाह और रसूल अल्लाह के बीच दुलार देखना हो तो सूरह मुज़म्मिल में आना पड़ेगा। अल्लाह और रसूल अल्लाह का अगर दुलार देखना हो, अभी को दुलार का जिक्र कर रहा था
कि दुलार अल्फाज मियां कर रहे थे। अगर दुलार देखना हो तो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु इनकुसू मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहिम रत्तिलिल कुरान तरतीला तक अगर आप करें तो अल्लाह कह रहा है कि ऐ झुरमुट में रहने वाले यानी ऐ कमली यानी ओढ़ने वाले चादर ओढ़ने वाले, आप इतनी देर तक नमाज पढ़ते हैं पूरी रात, आप आधी रात में कर लिया करें या उससे कुछ बढ़ा लिया करें या उससे कुछ घटा लिया करें। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला इख्तियार दे रहा है मुस्तफा जान रहमत को कि जिस तरह आप चाहें करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर थोप नहीं रहा, जबरन कुछ नहीं। आप जितना चाहें कम करें, ज्यादा करें, औसत करें, सारी रात जागे, आधी रात जागे, तिहाई रात जागे या चौथाई रात जागे या एक हिस्सा जागे, जितना दिल चाहे उतना जागे। लेकिन आका करीम की जात आपको मालूम है, मैंने 2 हदीसें पढ़ी मैंने अलग अलग कि आका करीम के पैर मुबारक में वरम आ जाता था और मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले एक बात आई, मैंने एक हदीस पाक और पढ़ी कि आपके पैर कभी कभी फट जाते थे। एक बार हमारे मौलवी साहब ने फट जाते बोल दिया तो मैंने उनको टोक दिया था, हजरत फट जाने की हदीस कहीं मिलती नहीं, मगर उन्होंने जोश में बोला था, मैंने होश में बोला, मैंने पढ़ के बोला कि यकीनन हदीस पाक में मौजूद है कि आका करीम के पैर वरम आ जाता था, बहुत मशहूर हदीस है। लेकिन शाज़ और नादिर ये हदीस है कि आपके पैर कभी कभी फट जाते, यानी हो सकता है कभी खून जाहिर हो गया हो, जाहिर हो गया हो। तो इस बात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने और सूरत ताहा कि अगर पहली आयत की पहली हेडिंग पे गौर किया जाए ताहा, तो अल्लाह फरमा रहा है, ए हबीब मुकर्रम, मैंने इसलिए तो कुरान को नाजिल नहीं किया कि आप तकलीफ में पड़ जाएं, आप परेशानियों में पड़ जाएं, मैंने इसलिए कुरान नहीं, कुरान तो हमने इसलिए नाजिल किया है कि आपको हर तरह से सुकून मिले, आराम मिले। तकलीफ में कुरान मैंने इसलिए नाजिल नहीं किया कि आपको तकलीफ दी जाए। तो दुलार अगर देखना है ढंग से तो सूरह मुज़्ज़म्मिल को पढ़ो और फिर उसकी तफसीर को पढ़ो, तो अल्लाह और रसूल अल्लाह का जो दुलार है कि अल्लाह कितना दुलार करता है अपने हबीब मुकर्रम से, इनमें 4-5 आयतें जो ऊपर की हैं, इनसे आपको बात पता चल जाएगी। और उसके एतबार से उलमा फरमाते हैं कि नमाज तहज्जुद आका करीम पर फर्ज और वाजिब थी। कुछ उलमा कराम फरमाते हैं कि नहीं, फर्ज वाजिब नहीं, क्योंकि आका करीम ने खुद फरमाया है कि नमाजें सिर्फ 5 फर्ज हैं और 5 नमाजें 50 के सवाब के बराबर हैं। इसलिए नफिल का इतलाक फर्ज पर नहीं हो सकता, नफिल का इतलाक फर्ज पर नहीं हो सकता। इसलिए लेकिन ये तो बात मुसम्मम है कि तमाम फर्ज नमाज के बाद अगर सबसे आला और अफजल मर्तबा किसी नमाज का है तो नमाज तहज्जुद, नमाज तहज्जुद है। जिस तरह रमजान पाक के रोजे फर्ज हैं, उनके बाद जिन रोजों का सबसे बड़ा मर्तबा है वो रोजे आशूरा, वो आशूरा के रोजे जो 2 रोजे 9-10 या 10-11 रखे जाएं, ये सबसे ज्यादा मर्तबे में आला है। इसलिए हमें आपको चाहिए, फजीलत करामत मोजज़ात सुनते सुनते उम्र बीत गई, 1400 साल पूरे बीत गए, 15वां लगा हुआ है और धीरे धीरे बीत जाएगा, कयामत भी आएगी इंशाअल्लाह, जरूर इंशाअल्लाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा ईमान है आएगी कयामत जरूर आएगी। अगर इसका जरा सा भी वसवसा हो तो हम काफिर हो जाएंगे। कयामत जरूर 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 आएगी, मगर उसके आने से पहले कोई तैयारी विवारी कर ले। और रबिया बिन काब की बात हट गई तो आका करीम को जब उन्होंने पानी दिया तो आका करीम खुश हुए, तो आका ने कहा, ए रबिया जो चाहो मुझसे मांग लो। हम आप अगर होते, हम भी होते हैं, सही बात है। कहता है ऐसा करिए या रसूल अल्लाह, ऐसी दुआ करिए कि अरबपति कम से कम अडानी और अंबानी से तरीकों कम ना रहे, या जैकोविच हो जाए या बिल गेट्स या इस तरह के लोगों में हम भी शामिल हो जाएं। ये दुआ, और ये दुआ आका करते हैं तो पूरी होती कि वो सहाबी का जिक्र सब लोगों को मालूम है, वो सहाबी गरीब थे, आका ने उनके लिए दुआ की, इतनी बकरियां की कि मामला उनका गड़बड़ हो गया। आप सब जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं, ज़कात का जब जिक्र आएगा तो वो जिक्र आ जाता है उनका। तो कहने का मतलब यह है कि हम भी होते तो कहते या रसूलल्लाह दुआ करिए कि अरबपति खरबपति से नीचे कोई मामला नहीं, BMW, मर्सिडीज, बोकाडी और जो है लंबरगिनी, ये सब गाड़ियां मेरे पास होनी चाहिए जो हर वक्त हम चलें। मगर उन्होंने ये नहीं मांगा, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे वो दे दीजिए जो दुनिया में आपकी रफाकत, यही रफाकत मुझे जन्नत में। तो आका करीम ने एक मैसेज दिया था, वो मैसेज देना मकसद है, वरना बार बार एक हदीस बयान करने की जरूरत नहीं। आका करीम ने कहा ठीक है मैंने तुमको दिया। वहां भी कहते हैं कि आका को इख्तियार नहीं, इसी हदीस में साबित, मुस्लिम की हदीस है, एतराज भी नहीं कर सकते कि हदीस कमजोर कहें कि आका करीम ने कहा कि मैंने दिया, मगर एक शर्त के साथ। टर्म ऑफ कंडीशन हर जगह लगती है,
कोई काम में आप जाएंगे टर्म एंड कंडीशन लगेगी। आका ने कहा, ऐ रबिया बिन काब, अपनी इस पेशानी को सजदों से सजाए रखना जिससे मेरे अल्लाह के दरबार में मदद कर सको, जिससे अल्लाह के दरबार में मेरी मदद कर सको, यानी वहां तुमको झटके न लगे, डायरेक्ट जन्नत में मेरे साथ चले जाओ। अगर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला का ये फर्ज जो अल्लाह की तरफ से तुम पर है जब अदा होगा तो मुझे ले जाने में कौन परेशानी। और बाकी मेरी शफाअत कुबरा तो तुम्हारे लिए हाई है, जो मैंने दुनिया में वादा किया है वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में वादा कर रखा है। अल्लाह ने कुरान में वादा कर रखा है और हर नबी की एक दुआ स्पेशल होती है। तमाम नबियों ने, आपको एक गैर मुस्लिम वाली बात बता दे, गैर मुस्लिम होते उनको बड़ा मजा। महाभारत देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। जो लोग 90 की पैदावार है उन्होंने जरूर देखा होगा, जो 90 में पैदा हुए हैं वो जरूर देखा होगा। और आजकल के पैदावार इसलिए इसमें कोई 90 वाले नहीं है, इसलिए इन्होंने नहीं देखा होगा और ये लोग वहां पहुंच नहीं पाए। लेकिन मैंने खुद देखा है अपने बचपन में कि उसमें एक चीज थी, मैं उस गोवा और उससे उस कंपैरिजन कर रहा हूँ एक बताने के लिए। उसमें जब लड़ाई छिड़ी, महाभारत की जब लड़ाई छिड़ी, तब उसमें एक अर्जुन थे, वे एक कर्ण थे। आप लोग नाम सुने होंगे, कर्ण अर्जुन तो बड़ा मशहूर है, सब लोग जानते हैं। एक कर्ण थे, एक अर्जुन थे, ये दोनों सगे भाई थे, ये दोनों सगे भाई थे। लेकिन इनको पता नहीं था कि हम आपस में भाई भाई। तो जब ये दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे, कर्ण चाहते थे कि हम लड़के साबित कर दें कि हम सर्वश्रेष्ठ, हम बड़े हैं, और वो अर्जुन चाहते थे कि साबित कर दे लड़के कि हम बड़े। ये कंपटीशन उनका पूरी जिंदगी बचपन से लेकर और मरते दम तक चलता रहा। जब ये लड़ाई हुई तो कर्ण के पास एक कवच था जो जिरा के तौर पे पहना जाता है पूरे जिस्म में जब लड़ाई होती है, और कुंडल देखा होगा आपने अगर मुस्लिमों में पहने जाते हैं। वो ऐसी चीजें थी कि उसमें कोई हथियार वार अगर किया जाए तो वो सेफ्टी थी, वो कुछ भी कर ले उसको कोई मार नहीं सकता। तो इनके में एक इंद्र हैं, इंद्र को जानते हैं, जो इनको ये जिनको अगर हम एक मिसालन कह लें तो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, मोटा मोटा मालूम। इस तरह से इनका मामला है कि बारिश वगैरह का जिम्मेदारी ये मानते हैं कि इंद्र के पास है। जैसे हम लोग मानते हैं कि हमारे फरिश्तों में अल्लाह ने इनको पावर दे रखा कि बारिश का मामला तुम्हारे थ्रू होगा। तो ये इन्होंने एक बेटा अर्जुन इनका बेटा था, और जो सूरज निकलता है सूरज एक, और कर्ण सूरज का बेटा था। माँ दोनों की एक ही थी, माँ दोनों की एक थी। तो दोनों के बाद जब लड़ाई हुई तो उनके दोनों को टेंशन पैदा हुआ कि कर्ण के पास ऐसे कुंडल और कवच है कि दुनिया का कोई भी हथियार इस पे छोड़ दिया जाए असर नहीं करेगा, तो ये तो वैसे ही मार डालेगा। तो उन्होंने चाल चली। अच्छा, वो बड़ा दानी था, दान देने में बड़ा आगे था, जो मोमिनों का वतीरा होना चाहिए, लेकिन हमारा आपका खत्म हो चुका है। वो बड़ा दानी था। तो इंद्र ने फार्मूला अपनाया कि जब 12 बजे दिन को वो पूजा करता है तो हम आए और उससे मांग लें। तो मोटा मोटा कि वो आए, इंद्र आए और उन्होंने मांगा और उसने अपना कुंडल और कवच उनको दे दिया। अब वो बात मैं जो बताना चाहता हूँ वो, मगर इंद्र ने कहा कि मुझसे कोई वरदान मांग लो। इंद्र ने कहा मैंने तुमसे इतनी बड़ी चीज ले ली, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो कर्ण ने कहा मैं देने के बाद कुछ नहीं मांगता, वरना देने का तुम हाथ ही खत्म हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा नहीं मांग लो। तो कर्ण ने कहा अच्छा, ये बात कर्ण के बाप जो है सूरज ने, सूर्य ने, सूर्य पुत्र कहा जाता है, उसने बता दिया था कि तुमसे जब लेने आएंगे और तुम दे जरूर देगो, ये मुझे पता है कि तुम इतनी मुझसे मोहब्बत करते हो। देखो बाप से कितनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करते हो तो तुम उनसे उनकी शक्ति मांग लेना। तो कर्ण ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं तो अपनी शक्ति हमें दे दें, एक आखिरी पावर जिससे कोई किसी को बचा ही नहीं सकता, इतनी पावरफुल, इतनी पावरफुल चीज। तो वो उन्होंने मांगी और उन्होंने जंग के लिए उसको अपने पास रख लिया। और स्पेशल जब उन्होंने कहा जब आखिरी दिन होगा जंग का तब उसका इस्तेमाल करेंगे बिला तशबीह। आका करीम से अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कहा कि ऐ हबीब मुकर्रम आप मांग लो, तो आका ने सब कुछ मांगा, लेकिन ये एक बात नहीं मांगी, और वो ये थी कि मेरी उम्मत को मुकम्मल तरीके से मेरे परवरदिगार बख्श। वो आखिरी जो ब्रह्मास्त्र था वो आका करीम ने जो आपके लिए रखा, हकीकत में मैं समझा दूं वही मकाम महमूद, वही मकाम महमूद है। और फिर जब वो जंग हुई उनकी, तो आकाए करीम इंशाअल्लाह जो जंग होगी, मतलब ये जब मामला होगा तब हम कामयाब होंगे। और उनकी जब जंग हुई, लेकिन जब भाई मामला झूठ पे होता है तो उसमें फिर गड़बड़ सड़बड़ होने लगता है। तब उन्होंने उसको गलत जगह पर चलवा करके उसको धोखा दे करके और उसको फेल कर दिया, यानी आखिर जो उसकी पावर थी वो भी खत्म कर दिया। आखिर में
उसने अर्जुन ने कर्ण को जान से मार दिया। उसके बाद फौरन पता चला कि ये मेरा भाई, तो बहुत रोया, बहुत चिल्लाया कि मैंने बड़े भाई का कत्ल कर दिया, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप। कहने का मतलब ये है, तो आका करीम ने वो जो आखिरी शस्त्र था दुआ का, वो बाकी अभी तक बाकी है। मगर तमाम अंबिया ने आदम से लेकर ईसा तक उस आखिरी शस्त्र का जो मामला है वो उसका इस्तेमाल कर लिया। किसी ने तूफान बुलाकर, किसी ने फिरौन को डिबो दिया, तो किसी ने किसी को आसमान पर उठा लिया गया, तो कोई किसी को नार में डालकर बाहर निकाल लिया गया। यानी वो जितनी स्पेशल पावर थी इस्तेमाल हो गई। वाहिद मुस्तफा जाने रहमत की एक बची, और उसमें बड़ी मसलहत थी। ऐसा नहीं कि मुस्तफा जाने रहमत उसको अकेला इस्तेमाल करेंगे। आदम से लेकर मुस्तफा जाने रहमत तक जितने अंबिया या जितने औलिया सुलहा सूफिया या अवामुन नास है, सबके लिए वो महफूज, और वो इंशाअल्लाह मकाम महमूद वही शफाअत है जो आका करीम करेंगे। इसलिए हमें आपको सिर्फ ये मदार करके नहीं बैठना चाहिए कि आका करीम तो शफाअत करेंगे, बेशक करेंगे, लेकिन अमल भी कोई चीज है, अमल भी कोई चीज है। रबिया बिन काब से वरना ये नहीं कहते कि सजदों से अपने माथे को सजाए रखना, कह देते ठीक है तुम घूमते रहना, आना मैं जन्नत में भेज दूंगा। नहीं, मैसेज दे दिया कि मैं तुमको ले तो जरूर जाऊंगा, लेकिन मदद करते रहना सजदों के जरिए, जिसमें हमको वहां अल्लाह के दरबार में ज्यादा तुमसे कहना ना पड़े, डायरेक्ट मेरे साथ हो जाओगे। सहाबा के ऊपर अल्लाह राजी, अल्लाह सहाबा से राजी। सहाबा तकरीबन सभी जन्नती हैं, सभी सहाबा जन्नती, यही हमारे अकीदा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसी अकीदे पर रखे, और जो मैंने गुफ्तगू की इसमें जो गलतियां हुई हूं, अमदन सहवन हो गई हूं, या अल्लाह मुझे माफ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।